दुनिया के सभी पेरेंट्स का मानना है कि उनके बच्चे खास हैं, वो बहुत ही खास टैलेंट और अच्छी शक्ल के साथ पैदा हुए हैं। लेकिन असल में हर बच्चा अलग होता है। बहुत कम बच्चों के पास खास टैलेंट स्किल होता है जो उन्हें दूसरे बच्चों से अलग बनाता है। केवल चंद चाइल्ड प्रॉडिजीज हैं जो असल में इस नाम के योग्य हैं। आज की वीडियो में हम आपको 8 अनोखे बच्चे दिखाएंगे जो असल में मौजूद हैं। ऐसे बच्चे हैं जो अपनी खास शक्ल के कारण लोगों की अटेंशन पाते हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जो संगीन बीमारियों के कारण जिंदा रहने की ख्वाहिश रखते हैं। हम आपको बेहतरीन स्किल्स के साथ भी बच्चे दिखाएंगे और आपको एक ऐसा लड़का भी दिखाएंगे जो एक बच्चा होते हुए बिजनेसमैन बन गया। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी एक्साइटिंग होने वाली है। देखते रहें गुड टू नो, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको बचपन में किस चीज ने अलग बनाया था। नंबर 8 पे आइए अपनी लिस्ट की शुरुआत एक ऐसी लड़की से करते हैं जो प्रादिजी के टाइटल को डिजर्व करती है। कम से कम कुछ हाई रैंकिंग आर्ट क्रिटिक का तो यही मानना। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली 13 साला एलिटा आंद्रे ने कई सालों से इंटरनेशनल आर्ट के सीन को हिलाकर रख दिया है। इसे जैक्सन पोलाक और यहाँ तक कि पिकासो जैसे आर्टिस्ट से मिलाया जाता है। एलिटा की तस्वीरें बहुत एब्स्ट्रैक्ट और रैंडम बनी होती हैं। इसका एक रूल है, वो कैनवस पर रंगों को लगाने के लिए ब्रश और स्पैचुला का इस्तेमाल नहीं करती। वो डायरेक्ट तस्वीर पर रंग डालती है। उसने खुद बताया कि शुरू में वो नहीं जानती थी कि तस्वीर का क्या बनेगा। एलिटा केवल एक मशहूर आर्ट स्टार नहीं रही। 22 माह की छोटी उम्र में उसकी पेंटिंग्स पहली बार मेलबर्न की एक गैलरी में रखी गई थीं, और 4 साल की उम्र में उसने टोटल 2 लाख यूरो की पेंटिंग्स सेल की। आर्ट कलेक्टर्स अब हर तस्वीर पर 50,000 यूरो खर्च करते हैं, और एलिटा की पेंटिंग्स दुनिया भर की गैलरियों में नुमाइश के लिए रखी गई है। ये न केवल इसके पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड की बात है, वो अपनी बेटी की खुशकिस्मती से भी फायदा उठाते हैं और बड़ी चालाकी से इसके स्किल की मार्केटिंग करते हैं। एलिटा का अब अपना यूट्यूब चैनल है जहां उसके पेरेंट्स रेगुलरली अपनी बेटी के आर्ट प्रोसेस की नई वीडियोस अपलोड करते हैं। नंबर 7 वीरसोया बॉर्न को एक मेडिकल चमत्कार समझा जाता है। जब इसका दिल धड़कता है तो हर कोई इसे देख सकता है, क्योंकि ये स्किन की एक बहुत ही थिन लेयर से ढका हुआ है और उसके जिस्म से बाहर धड़कता है। 10 साला कैंट्रेल सिंड्रोम का शिकार है, जो अलग अलग खराबियों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। वीरसोया के मामले में सिंड्रोम के कारण इसका दिल उसके सीने के बाहर धड़कता है। इसके अलावा इसकी सीने की हड्डियां और पेट के मसल के कुछ हिस्से भी नहीं हैं। छोटी बच्ची असल में रशिया में पैदा हुई थी, और इस वक्त डॉक्टरों ने इसे जिंदा रहने का बहुत कम चांस दिया था। लेकिन वीरसोया ने लड़ने और जिंदा रहने की ख्वाहिश की। आज वो फ्लोरिडा में अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती है, और उसने अपनी कमजोरी के साथ रहना सीख लिया है। वो अपनी बीमारी के कारण लिमिटेड नहीं रहना चाहती। दोस्तों के साथ दौड़ना और डांस करना इसे बहुत पसंद है। वो एक दिन पॉप स्टार बनना चाहती है, चाहे फिजिकल एक्सर्शन और गिरना स्टूडेंट के लिए जानलेवा ही क्यों ना हो। इसकी वाहिद उम्मीद एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है जिसमें वीरसोया का दिल उसके सीने में रखा जाएगा। ये ऑपरेशन न केवल बहुत महंगा है बल्कि खतरनाक भी है। 10 साला बच्ची को एक दिन ये करना पड़ेगा। माँ और बेटी को यकीन है कि वीरसोया ये भी कर लेगी। नंबर 6 ओफिलिया मॉर्गन डेव देखने में एक आम सी लड़की है जो पार्क में खेलना और ड्रेस अप होना पसंद करती है। लेकिन अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से अलग, ओफिलिया 3 साल की उम्र में ही किताबें पढ़ने और मैथ के मुश्किल प्रॉब्लम्स हल करने के काबिल थी। इंग्लैंड में रहने वाली इस छोटी लड़की को एक रियल जीनियस कहा जा सकता है, क्योंकि इसका IQ 171 है, जो ओफिलिया को ऑफिशियली अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग से ज्यादा स्मार्ट बनाता है, क्योंकि इन दोनों का IQ 160 था। नन्ही ओफिलिया की जहनी सलाहियत इसकी उम्र के बच्चों से 2 टाइम्स ज्यादा है, और अब 5 साल की बच्ची दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों में से एक है। ये कोई हैरानी की बात नहीं कि अब वो मेंसा की मेंबर भी है, जो कि इंतहाई गिफ्टेड लोगों के लिए वर्ल्ड फेमस नेटवर्क है। उनकी बेटी दूसरे बच्चों से काफी अलग है। इसके पेरेंट्स को शुरू में ही पता चल गया था, क्योंकि ओफिलिया ने केवल 8 माह की उम्र में बोलना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद इसने नंबर, रंग और अल्फाबेट सीख लिए थे।
इसके पास बहुत अच्छी मेमोरी भी है, वो उन चीज़ों को भी याद रख सकती है जो उसकी पहली बर्थडे से पहले हुई थी, जबकि दूसरे लोग केवल 3 साल की उम्र के बाद होने वाले वाकयात को याद रख सकते हैं। पेरेंट्स इस पर प्रेशर नहीं डालना चाहते और ना ही इमोशनल प्रेशर डालना चाहते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि छोटी बच्ची का बचपन आम बच्चों की तरह हो और वो खुश रहे। नंबर 5 पे लिडियन नादे असुराम है। इंडिया में रहने वाले 15 साला स्टूडेंट ने 2019 में इंटरनेशनल फेम हासिल किया जब इसने पियानो बजाते हुए दुनिया का बेहतरीन टैलेंट शो जीता और $1 मिलियन प्राइज मनी हासिल की। लिडियन केवल एक पियानो पर एक वर्चुओसो नहीं है, वो एक ही वक्त में 2 पियानो इस तरह बजा सकता है जिससे आप हैरान रह जाएंगे। एक म्यूजिक डायरेक्टर का बेटा असल में अलग ही म्यूजिकल प्लान्स रखता था। वो ढोल बजाना चाहता था और 3 साल की उम्र में इसमें इतना अच्छा था कि उसे देश के बेहतरीन ड्रामर्स में से एक ने ट्रेनिंग दी थी। 8 साल की उम्र में उसने पियानो बजाना शुरू किया। ये अपनी बहन के फ्लूट म्यूजिक को केवल सुनने के दोबारा बनाने में कामयाब हो गया। उस वक्त तक उसे सही नोट का भी नहीं पता था। लिडियन ने फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली और कुछ समय बाद लंदन के मशहूर ट्रिनिटी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम पास किया। एलन डजेनारिस के साथ एक इंटरव्यू में लिडियन ने बताया कि वो दिन में 7 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं। इससे पता चलता है कि लिडियन न केवल एक रियल प्राजी है बल्कि सबसे बढ़कर बहुत फोकस भी है। नंबर 4 पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी कुछ जेनेटिक चीजें देते हैं। ऐसा भी होता है कि बच्चे अपने दादा दादी के सफेद बालों के साथ जन्म ले। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो मिलिए मिली एना वर्थी से। साउथ कैरोलिना में रहने वाली छोटी लड़की का जन्म स्नो वाइट पोनी के साथ हुआ। अपनी बेटी की शक्ल देखकर हैरान होने की बजाय मां बरियाना अपनी बेटी को पहली बार देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि मिली एना को उसकी सफेद लकीर विरासत में मिली थी। केवल यही नहीं, नानी जेनिफर और परनानी जान भी वाइट पोनी के साथ पैदा हुई थी। इन बालों का कारण पोलियोसिस नाम का पिगमेंटेशन डिसऑर्डर है, जिसके नतीजे में बालों में पिगमेंट की कमी हो जाती है। बरियाना को उम्मीद है कि उसकी बेटी अपनी इस अलग शक्ल की तारीफ करना सीख लेगी। इसे स्कूल में छेड़ा भी जाता था, लेकिन अब उसे अपने वाइट बाल और अलग सिग्नेचर शक्ल बहुत पसंद है। नंबर 3 पे आते हैं एक ऐसे लड़के की तरफ जो 14 साल की उम्र में ही एक असल सक्सेस स्टोरी लिख चुका है। हम अमेरिका में कोलोराडो में रहने वाले जैक बोनियू के बारे में बात कर रहे हैं। जब वो 8 साल का था तब स्टूडेंट ने अपना पहला लेमनेड स्टैंड खोला, क्योंकि वो इस पैसे को अपना फेवरेट खिलौना खरीदने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। बिजनेस इतना अच्छा चलने लगा कि 12 हफ्तों के काम के बाद ही इसने $900 कमा लिए थे, जो इससे कहीं ज्यादा थे जो उसने प्लानिंग की थी। वो इस कामयाबी से इतना खुश था कि वो दूसरे बच्चों के साथ अपने अनुभव को शेयर करना चाहता था। वो अपना बिजनेस शुरू करने में भी उनकी मदद करना चाहता था। आखिरकार उसने अपने स्टॉल को बढ़ाया और घर का बना हुआ सामान बेचने के लिए दूसरे बच्चों को रेंट पर दे दिया। बहुत ही कम समय में उसने $1 लाख की सेल की। वो इससे भी ज्यादा चाहता था। 2016 में 10 साल की उम्र में उसने और उसके फादर ने टीवी शो शार्क टैंक में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स ढूंढ लिए। एक मशहूर बिलियनियर उनकी कंपनी में आ गया। जैक की कामयाबी ना रुकने वाली थी। 14 साला नौजवान का अब अपना पॉडकास्ट है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। उसने 2 साल पहले दूसरी कंपनी भी बना ली है और अभी हाई स्कूल भी खत्म नहीं किया है। नंबर 2 साओ पालो ब्राजील में रहने वाली बहनें लारा और मारा बहुत अलग है। वो एक जैसी जुड़वां बच्चियां हैं और उनमें जेनेटिक डिफेक्ट अल्बिनिज्म के कारण वो भीड़ से अलग नजर आती हैं। ये जेनेटिक डिफेक्ट मेलानिन के बनने में रुकावट बनाता है। मेलानिन वो पिगमेंट है जो स्किन, बालों और आंखों को रंग देता है। ग्लोबली ये बीमारी हर 20,000 लोगों में से एक में पाई जाती है, जिसके चांसेस ट्विंस में और भी कम होते हैं। ये दोनों लड़कियां कितनी अलग नजर आती हैं इसका अंदाजा इस वक्त होता है जब उनकी बड़ी बहन शीला उनके साथ खड़ी होती है। शीला की बाकी फैमिली मेंबर्स की तरह काली स्किन है। अपनी शक्ल के साथ इन दोनों बहनों ने एक स्विस फोटोग्राफर की तवज्जो भी अपनी तरफ करवाई,
जिसने उनके लिए एक बहुत ही खास फोटो सीरीज की। तीनों बहनों की फोटोज दुनिया भर में वायरल हुई और लारा, मारा और शीला की अब फोटो मॉडल के तौर पर बहुत डिमांड है। अल्बिनिज्म के नुकसानात भी हैं। दोनों लड़कियों की नज़र बहुत कमज़ोर है, उन्हें बहुत से लोगों की रिजेक्शन को भी सहना पड़ता है। इसके बावजूद अब 14 साला जुड़वां बच्चियां अपनी शक्ल से खुश हैं। वो दूसरे लोगों को बताती हैं कि वो अपनी शक्लों को अपनाएं। नंबर 1 पर एक और जुड़वां बच्चों की तरफ आते हैं जो बहुत से लोगों की तवज्जो पाती है। जी हाँ, आपने सही सुना है, सीना और सीरा बर्नील एक जैसे जुड़वां बच्चे हैं। हालांकि सीना ज्यादा छोटी बहन की तरह नजर आती है। इसका कारण छोटी हाइट की एक खास शक्ल है जिससे वो खासी छोटी लगती है। बर्नाल सिस्टर्स फीमेल एक जैसे जुड़वां बच्चों का वाहिद केस है जिसमें केवल एक बहन ग्रोथ डिसऑर्डर का शिकार है। मदर करीसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि सीना के पास जन्म के बाद जिंदा रहने का केवल 10% चांस था, लेकिन लड़की को जिंदा रहने की ख्वाहिश थी और अब वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है। इसकी उम्र अब 20 साल है और वो किसी भी तरह अपनी बहन से कम नहीं है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको किस बच्चे ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।